सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं, पर अब बातें खूब सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। आइए थोड़ा सा आज आपको डिटेल में बताती हूँ कि जब सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे तब और आज जब गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं तब क्या बड़ा अंतर देखने को मिलता है। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। सबसे पहले वही दिन याद कर लेते हैं जब सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे। ये 2014 से 2020 तक पीसीसी अध्यक्ष रहे सचिन पायलट। उस दौरान आपको याद है कि 2013 में 21 सीट्स आई थी। तब आला कमान ने ये सोचा कि भैया अब जब इतने नीचे गिर गए हैं तो कौन से नेता को हमें इतना बड़ा पद देना चाहिए कि हम उभर कर वापस सामने आ पाए। तो सबने कहा कि सचिन पायलट को बना दो तो शायद 2018 में हमारी अच्छी रहेगी, हमारी सरकार वापस रिपीट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की। अब थोड़ा सा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको वो दिन याद दिला देती हूँ कि तख्ती पकड़कर खूब घुमा करते थे। गहलोत को खुद तो चलाया करते थे, गहलोत को बिठाया करते थे पीछे बाइक पर और वो सीन, वो नजारा दिखाया करते थे कि हम तो एक ही हैं, हम कभी अलग हुए ही नहीं थे, हम साथ हैं। और सबको भी यही लगता था कि साथ हैं। आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए तो अगर दोनों साथ आ जाएं तो कोई ऐसा नहीं है जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं ला सकता। जब जब ये दोनों ने ये प्रूव किया है कि हम दोनों साथ हैं तब तब सरकार बनी भी है। तो ये 2018 तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब 2018 आया, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो 100 सीट लेकर आए सचिन पायलट और वापस सरकार यहां पर आ गई। वो सचिन पायलट का दौर था जिसको इसीलिए बनाया गया था पीसीसी अध्यक्ष, ताकि राजस्थान में कांग्रेस को वापस उभारा जा सके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और सुनिए, ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ये ग्रोक ही बता रहा है जवाब। तो ये मत सोचिएगा कि मैडम खुद से लगा रही है, नहीं। जब आप ट्विटर पर जाकर ग्रोक से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा। और अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ली जाए तो ऐसा बोला जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा कारण था गहलोत साहब। ग्रोक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ग्रोक ने ये बोला कि हाँ ये बात सच्ची है कि गहलोत के संगठन को उनको मजबूत करने के लिए, उनके खेमे को मजबूत करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया। और अशोक गहलोत ने खुद कहा था ये बात, अगर आपको याद हो, कि ये तो मानेसर की उपज है, ये तब हमें मिले गोविंद सिंह डोटासरा। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो खुद ये कहना चाहते हैं कि ये तभी बनाए गए थे और इसीलिए बनाए गए थे। उनका मेन काम यही था कि कैसे भी करके पार्टी में गहलोत के लोगों को इकट्ठा किया जाए, कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाए, संगठन में लोग ऐसे बनते चले जाएं जो गहलोत साहब की जय जयकार करें, उनकी साइड हो। और ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छे से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना काम भी किया। अगर हम बात कर लें लोकसभा के चुनाव की, तब भी कई लोग अलग अलग बातें कर देते हैं। लोकसभा चुनाव में सब बोल रहे हैं कि गमछे का खेल था, ऐसा गमछा घुमाया कि जीत गए। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, सचिन पायलट का खेल था। तो ये हमेशा बातें होती रहती हैं कि लोकसभा में इतनी सीट आई, दर्जन सीट आई, ये सीट किसकी वजह से आई? गहलोत पायलट की वजह से आई कि या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से आई? क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष वही थे तो क्रेडिट उनको मिलता है, पर इसमें भी सचिन पायलट को भी क्रेडिट जाता है, कई लोग ऐसे कहते हैं। उपचुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस की हार किस तरीके से हुई, किस तरीके से उपचुनाव में टिकट वितरण किया गया था। और ये ग्रोक बोलता है, हम नहीं बोल रहे कि पायलट को बनाया गया था क्योंकि 21 सीट आई थी इसीलिए सोचा कि किसको बनाए, तो पायलट को बनाया गया। और गोविंद सिंह डोटासरा को इसलिए बनाया गया था कि गहलोत संगठन को थोड़ा सा मजबूत किया जा सके। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा ही पीसीसी अध्यक्ष बने हुए बिल्कुल ठीक ठाक है भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।